चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 7 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स सब्जेक्ट का है ना। चैप्टर का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर। क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ा जाता है, प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा जाता है और स्फेरिकल मिरर के बारे में भी पढ़ा जाता है। अब एक बात बताइए, प्लेन मिरर तो पढ़ लिए हम लोग, लेकिन जब क्लास में समझाया जाता है तो बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि ये क्या है, ये मिरर का कौन सा हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, इधर वाला कौन सा हिस्सा है, या ये जो कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, ये कौन सा है, इस तरफ वाला कौन सा साइड है, इस तरफ वाला कौन सा साइड है, ये समझ में नहीं आता है ये कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है। सबसे पहले सिंपल, ये मिरर है, इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो जिग जैग जो ऐसे वाला पार्ट है कर दिया गया है, वो आपका ऑपिक सरफेस है, उधर से आपको कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक, ये आपको समझाया जा रहा है क्योंकि आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स समझ में आ जाए। ये प्लेन मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है और ऑपिक वाला साइड, ऑपिक वाला ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये ऑपिक वाला साइड ये है ना। अब चलिए कॉन्केव और कॉन्वेक्स समझते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो अपोजिट वाला साइड इधर ऑपिक होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब चलिए कॉन्केव और कॉन्वेक्स समझते हैं। कॉन्केव देखिए, कॉन्केव है ना, ये होता है जिसमें केव हो, जिसमें गड्ढा हो, ठीक है, और गड्ढा हो मतलब इधर से हमको दिख रहा है। कॉन्केव बारे में बोल रहे हैं, सरफेस अगर स्फेरिकल मिरर जो है, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर अगर है, ठीक है, अगर केव है तो हमको इस तरफ दिख रहा है, इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, इधर से दिख रहा है हमारा इमेज, तो ये वाला ओपेक साइड है ना, ये हमारा ओपेक साइड है। कॉन्केव, तो अगर ये कॉन्केव है, इस तरफ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये हमारा समझ में आ गया कॉन्केव मिरर कैसे बनाना है। अब कॉन्वेक्स समझते हैं कैसे बनाना होता है। अगला कौन सा है, ये कॉन्केव हो गया, ठीक है, और यहाँ अच्छा से थोड़ा सा समझिए, ये कॉन्केव मिरर है और ये इसका डायग्राम है, जो भी आपको समझाया जाएगा। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। देखिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ध्यान से देखिए। ये आपका ओपेक सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग है, इधर से चेहरा दिख रहा है, ठीक है ना। अब कॉन्वेक्स देखिए, कॉन्वेक्स क्या होता है, ये हमारा इस साइड से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब चेहरा इस तरफ दिख रहा है और इस साइड ओपेक है, क्या है, ओपेक है, ठीक है। कॉन्वेक्स, केव मतलब गड्ढा, और कॉन्वेक्स मतलब बल्ज वाला पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज है, बाहर बल्ज है, और कॉन्केव में गड्ढा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। केव का मतलब गड्ढा और ये जो कॉन्वेक्स है इसका मतलब बल्ज वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इतना समझ में आया। अब सब कुछ जानते हैं कॉन्केव मिरर के बारे में, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर के बारे में। डायग्राम कुछ ऐसा है, देखिए डायग्राम आपका कैसा है, ये आपका मिरर है, ठीक है। और एक चीज समझ लीजिए, स्फीयर क्या होता है। सबसे पहले समझिए स्फीयर क्या होता है। स्फीयर एक प्लास्टिक वाला बॉल देखे हैं जो अंदर से खाली होता है, ठीक है, वो स्फीयर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्फीयर होता है, ठीक है ना। सर्कल मत समझ लीजिएगा, ये सर्कल है, ये चपटा है, 2D शेप है। जो प्लास्टिक बॉल होता है वो 3D शेप होता है, गोल होता है ना, 3D होता है ना, और वो क्या होता है, वो हमारा होता है स्फीयर, इसमें अंदर से गड्ढा हो। तो आपको वो देखना है। अब देखिए ये हमारा कौन सा है, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, ये स्फीयर का पार्ट है, मतलब कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना, कुछ ऐसा होगा। अब देखिए ये क्या है, ओपेक सरफेस, तो इधर चलिए हम लोग बना देते हैं ओपेक सरफेस। ये हमारा बन गया ओपेक सरफेस, ठीक है। अब ये किसी का हिस्सा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, और स्फेरिकल मिरर हुज इनर हॉलो कॉन्केव सरफेस, इनर हॉलो, हॉलो मतलब गड्ढा, इनर मतलब अंदर वाला, कॉन्केव सरफेस जो अंदर वाला गड्ढा वाला सरफेस है, इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए ये हॉलो पार्ट जो है, बॉल का हॉलो पार्ट का जो अंदर वाला पार्ट है, इनर हॉलो कॉन्केव सरफेस, इनर मतलब अंदर वाला, हॉलो मतलब खाली, कॉन्केव मतलब जिसमें गड्ढा हो, ठीक है। ये सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग मतलब यहाँ चेहरा दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है।
अब ये तो किसी का, ये एक्चुअली जो ओरिजिन होता है वो छोटा सा ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन ये एक स्फीयर का पार्ट होता है। अगर इसको इमेजिन करें, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए आप जैसे ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब अगर इसको ऐसा रखते हैं तो किस तरह से इसका स्फीयर बनेगा, इस तरह से बनेगा। अगर मान लीजिए छोटा कर देते हैं तो किस तरह से स्फीयर बनेगा, छोटा बनेगा। और अगर इस तरह कर देते हैं थोड़ा और बड़ा, तो ये और बड़ा बनेगा। तो यही कहा जा रहा है, कहना चाह रहा है यहाँ पे डेफिनेशन में कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है, ये एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है। ये वाला आपको रियल में सामान दिखेगा, ये इमेजिन किया जा रहा है। ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये इमेजिन किया जा रहा है। ये समझ में आ गया? चलिए, तो अब आपको ये समझना है कि जो ब्लू वाला पार्ट है ये इतना ही है, ये ब्लू वाला पार्ट इतना ही है। अब अगर ये है तो आप लोग तो पढ़े हैं ना, सर्कल उसका डायमीटर होता है। तो चलिए इसका कुछ रेडियस होगा। अगर इसको प्लेन मान लेते हैं तो इसको भी इसका डायमीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसको इसका डायमीटर मान लेते हैं, जिसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है। अब ये जो सरफेस था हमारा, इसको नाम देते हैं ए बी। ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो ओरिजिनल में है, और ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये गोल वाला, ये इमेजिन किया जा रहा है कि उतना बड़ा स्फीयर का वो हिस्सा है, ये इमेजिन किया जा रहा है। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ए बी पे यहाँ पर लाइन खींच दिए, जहाँ से वो शुरू हो रहा है, जहाँ से अंत, वहाँ से एक लाइन खींच दिए। अब देखिए, अगर ये स्फीयर है, अगर ये स्फीयर है तो इसका कोई सेंटर होगा, इसका कोई सेंटर होगा ना, सी इसका सेंटर होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सी, इसका सेंटर होगा। तो सेंटर जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से समझिएगा, इसको सी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये समझ में आ गया। अब आपको समझना है पोल। दो चीज़ समझिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल क्या होता है। तो ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है डेफिनेशन, इस क्लास के बाद आपको डेफिनेशन लिस्ट दिया जाएगा, अभी बस समझाया जा रहा है। क्या है हमारा डेफिनेशन सेंटर ऑफ, सॉरी, पोल का। ये रेड वाला, ये ब्लू वाला पोल लेते हैं, है ना। ये जो है ये हमारा पोल है, POLE। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में डिफरेंस क्या है, क्या है डेफिनेशन। तो पोल का डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से समझिए। ये समझिएगा स्फेरिकल सरफेस और ये समझिएगा हॉलो स्फीयर। अब स्फेरिकल सरफेस क्या है, ये हमारा जो ब्लू वाला पार्ट है, ये हमारा जो ब्लू वाला पार्ट है, ये जो हमारा ब्लू वाला पार्ट है, ये स्फेरिकल सरफेस है। ये क्या है हमारा, स्फेरिकल सरफेस है। लेकिन ये जो हमारा है, ये रेड वाला पूरा गोल अगर मान लेंगे तो ये हॉलो स्फीयर है। ये हमारा क्या है, हॉलो स्फीयर। तो हम लोग देखिए ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, सर्कल पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, सॉरी सर्कल पढ़ते हैं, ट्राइंगल पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, रोम्बस पढ़ते हैं, ट्राइमेजियम पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको ये मानना चाह रहा है हॉलो स्फीयर, ये भी ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है हॉलो स्फीयर। तो बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए ये जो ओरिजिनल वाला आपका मिरर है, स्फेरिकल मिरर, इसका एक हिस्सा लेते और वो अगर गोल होता तो वो रेड जैसा दिखता, ठीक है। अब इसके बीच में जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो हमारा रेड वाला पॉइंट है, ठीक है, जो मिरर का सेंटर है, ये जो रेड वाला है, ये पोल, ये तो किसका सेंटर है, स्फेरिकल सरफेस का। और ये सी किसका सेंटर है, ये सी आपका ज्योमेट्रिकल हॉलो स्फीयर का सेंटर है। फिर एक बार ध्यान से सुनिएगा, पोल में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में फ़र्क क्या होता है, पोल में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में फ़र्क क्या होता है। आपको स्फेरिकल मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से जितना टर्म रिलेटेड होता है सारा बताया जाएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे एक एक करके क्लियर किया जा रहा है। पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्लियर किया गया, फिर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्लियर किया गया, फिर अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्लियर किया जा रहा है। ध्यान से समझिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में क्या फ़र्क है। पोल जो है हमारा वो सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस है, ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है। ध्यान से सुनिएगा, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस मतलब क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस मतलब क्या होता है, ये जो स्फीयर का सरफेस है, ठीक है। इसी से हमको दिख रहा है ना, इधर से दिख रहा है। लेकिन हॉलो स्फीयर क्या है वो हम इमेजिन कर रहे हैं। तो हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
और जो रियल में जो सामान दिख रहा है, जो आपके सामने सामान ऑब्जेक्ट होगा वो आपको ब्लू वाला दिखेगा और उसके सेंटर को क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है और पोल क्या है। ठीक है, अब आपको समझना है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ये जो लाइन खींचा गया ना आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और ये जो इसको मिलाया गया क्या करता है, पोल को मिलाया गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल, ये हॉलो स्फेरिकल सरफेस, रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल सरफेस। और ये जो हमारा पूरा पार्ट है ये यहाँ से यहाँ, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें ध्यान दीजिएगा ये रेड वाला पार्ट जो रियल पार्ट नहीं है उसको इमेजिन किया जा रहा है। ठीक है, ताकि हम बना पाएँ, क्या बना पाएँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना पाएँ, पोल बना पाएँ। पोल तो पता चल जाएगा, मान लीजिए ये वाला ये चीज़ है तो ये जो बीच में आएगा वो पोल बनेगा। ठीक है, लेकिन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे बनाएंगे, जब तक इमेजिन नहीं करेंगे कि वो स्फीयर हॉलो स्फीयर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रहा है उसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब टर्म है जो आपको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर में। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक ना, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या क्या समझ में आया, कॉनकेव मिरर समझ में आया, कॉन्वेक्स मिरर समझ में आया, आपको ऑपेक्स सरफेस समझ में आया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझ में आया, पोल समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया। अब एक समझना है अपर्चर क्या होता है। ठीक है, अपर्चर क्या होता है, तो ये जो हमारा पार्ट है, ये जो अपर्चर है, ए मान लीजिए यहाँ नाम दे दीजिए इसको P और B, A P B, इस तरफ जो पार्ट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, जितना हिस्सा दिख रहा है, और ये आपको इसमें भी मिलेगा, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में मिलेगा। क्या क्या समझ में आ गया। अब चलिए और एक चीज़ समझते हैं, फोकस क्या होता है। फोकस क्या होता है, अब मिरर है ना, हम लोग को ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, ऑब्जेक्ट मिरर में कैसे बनता है। जब आप प्लेन मिरर में खड़े होते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, रेज जाता है, हमारे बॉडी से रेज जाता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है। हम बॉडी से, मान लीजिए हमारे बॉडी से अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता ना तो हम लोग कैसे दिखते पता है, काले दिखते, मतलब दिखते ही नहीं। ठीक है, लेकिन क्योंकि मिरर में इमेज हमारा इसलिए बनता है क्योंकि हमारे बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होता है और वो रे जाता है और उसके बाद वहाँ पे इमेज बनता है। तो मान लीजिए ये जो रे जाता है तो यहाँ से कुछ पैरेलल रे गया, यहाँ से पैरेलल रे गया, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ये ब्लू वाला, ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये जो ब्लू वाला लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये ब्लू वाला लाइन है, इसके पैरेलल से कुछ रेज जा रहा है, ये इमेजिनरी रेज है। ठीक है, तो रेज तो ज़्यादा ही है ना, मान लीजिए यहाँ कोई बॉडी है वो दूर से जा रहा है और यहाँ पे इस जगह पे फोकस है आपका, फोकस, तो जब जाता है रेज तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस जगह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस जगह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर इस जगह से रिफ्लेक्ट हो रहा है और रिफ्लेक्ट होके कहीं जा रहा है। तो जो जा रहा है और जहाँ से मतलब ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फोकस भी समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है, पोल समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझते हैं। ये सब चीज़ समझ में आ गया ना। चलिए अब आपको कॉन्वेक्स मिरर समझाया जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर हम लोग ध्यान से समझते हैं। चलिए, कॉनकेव क्या था, कॉनकेव आपका केव वाला गड्ढा था, उधर से रिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब उधर हम लोग को इमेज दिख रहा था। अब कॉन्वेक्स में क्या होगा, ऐसा पार्ट रहेगा और ये लाइन इधर जिगजैग रहेगा, मतलब आपको इधर से दिखेगा, आपका चेहरा आपको इधर से दिखेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इतना सा छोटा सा हिस्सा है तो ये भी तो कोई हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा, ये भी तो कोई हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा। कहने का मतलब है आप एक प्लास्टिक बॉल लीजिए और एक छोटा सा हिस्सा काट लीजिए,
ठीक है, उसको जो कि उसको आधा आधा में ना बांटता हो, उस बॉल को आधा आधा में ना बांटता हो, उससे छोटा पार्ट काटिए तो वो कैसा बनेगा, ये ब्लू पार्ट जैसा। अब ये जो है हमारा ए और ये पी और ये बी, ये आपका एपर्चर कहलाएगा इस साइड वाला, ठीक है। अब ये रेड वाला सर्कल है तो इसका हिस्सा जो सेंटर होगा वो कहलाएगा आपका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पी जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका, पोल, वो कहलाएगा पी, पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में फर्क समझिए। पोल क्या है आपका, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ये जो आपका सब्सटेंस रियल में है, जो रियल में सामान एग्जिस्ट कर, मतलब जो मिरर एग्जिस्ट करता है, जो ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर को बोलते हैं पोल, और जो हमारा हॉलो स्फीयर, इमेजिनरी हॉलो स्फीयर है, उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों की जो लाइन जोड़ेगा वो हमारा, तो ये हमारा पोल है, ये हमारा कर्वेचर है, रेडियस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इमेजिनरी, ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, कौन सा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, इसका जो ये इमेजिनरी हॉलो स्फीयर बनाता है, ठीक है, स्फेरिकल हॉलो सॉरी इमेजिनरी हॉलो स्फीयर जो बना रहा है उसका हमारा ये सेंटर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये जो हमारा है रेडियस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये इमेजिनरी हॉलो स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। ये इमेजिनरी हॉलो, ये रियल नहीं है, ये जो हॉलो स्फीयर है ये रियल नहीं है। उसके बाद पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनता है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनता है प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, ठीक है ना, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है। अब देखिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इधर है, आपको पहले ही बताया गया है, यहाँ जिगजैग है वो ऑपेक साइड है, तो हमको चेहरा इधर से दिखेगा। तो जब हम लोग को रेज दिखता है ना, मतलब हम लोग मिरर दिखता है ना, मिरर पे चेहरा दिखता है, वो किस कारण से दिखता है, हमारे बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होता है और फिर इमेज बनता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता तो हम लोग को मतलब मिरर में कुछ दिखता नहीं, जैसे अंधेरा में क्या होता है, हम लोग को कुछ दिखता है, मिरर पे कुछ दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, लाइट हमारे बॉडी पे आता नहीं है और हमारे बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर जाता नहीं है, ठीक है ना। अब बोलेगा हमारे कैसे दिखता है, तो अमाउंट ऑफ लाइट जो होता है अलग अलग कलर पे अलग अलग एब्जॉर्ब करता है और अलग अलग अमाउंट पे रेडिएट करता है। एब्जॉर्ब करना मतलब मान लीजिए बॉडी पे लाइट आया, देखिए ब्लैक कलर है, अलग कलर है, हमारे पूरे बॉडी का अलग कलर होता है, तो उसमें होता क्या है, मिरर पे जब आप चेहरा देखते हैं तो अलग अलग कलर आपको इसलिए दिख पाता है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो अलग कलर है वो अलग एब्जॉर्ब करता है, ठीक ना, और रेडिएट भी अलग अमाउंट में करता है, इसलिए डिफरेंट कलर्स दिख पाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, रेज किसकी पैरेलल में आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आया, ठीक ना, पैरेलल में आया, यहाँ पे भी पैरेलल में आया और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के इसके पैरेलल में है। अब ऐसा फील होगा, ये फील होगा कि यहाँ से यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है, इस जगह पे मीट कर रहा है और इस जगह पे मीट कर रहा है ना, इस जगह पे मीट कर रहा है, और ऐसा लगेगा कि इसके ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना, ये इसके जो लौटेगा वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इस जगह पे आया था तो इसके स्ट्रेट लाइन लौटेगा, ठीक, और यहाँ पे इसके, और यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है आपका ऐसा यहाँ से इसके लौटेगा और यहाँ से और ये फील हो रहा है आपको, ये रियल में है नहीं, फील हो रहा है, इसलिए डैश में, और ये रेज लौट रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हमारा मिरर है, ये एक मिरर है बाइक से निकाला गया है, और जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, और ये भी कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर प्लेन मिरर के कंपैरिजन में ज्यादा फील्ड व्यू देता है, क्यों, क्योंकि जरूरत पड़ता है हम लोग को व्हीकल्स में दूर तक देखने का कि पीछे से कौन आ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा फील्ड व्यू दिखता है। कॉनकेव मिरर होता है तो जस्ट सामने वाला दिखता है, ठीक है। तो वो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद ये रफली आपको समझाया गया था, अब आपको डेफिनेशन के साथ हर चीज समझाया जाएगा। और ये मिरर है, ठीक है, ये लेंस नहीं है और ना ही प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर
उसके बाद आपको लेंस भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए